हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। आज फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 11th क्लास का 9th चैप्टर चल रहा है। चलिए, इससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं क्या क्या टोटल रेवेन्यू क्या होता है, इसके बारे में जाने थे। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टी आर जाने थे, ए आर जाने थे, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है सबका डिफिनेशन जाने और सबका बेसिक फार्मूला भी जाने। इसके टोटल रेवेन्यू का फार्मूला क्या होता है, प्राइस मल्टीपल क्वांटिटी। ठीक है, ए आर बराबर टोटल रेवेन्यू बटा क्वांटिटी और मार्जिनल रेवेन्यू टी आर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है डियर फ्रेंड्स। चलिए, ये सब चीज़ आप लोग याद रखेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बहुत अच्छा पॉइंट है, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण। देखिए, ये पूछा जाता है कि जब प्राइस कांस्टेंट रहे तो रेखा प्रस्तुतिकरण किस प्रकार का होगा, ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ए आर एम आर टी आर जब कीमत अस्थिर है तो क्या होगा। देखिए, चित्र आगे बताएंगे सब कुछ। ठीक है, टी आर ए आर का मध्य संबंध और इसमें जानेंगे क्या रिलेशन होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए, टी आर ए आर तथा एम आर के मध्य संबंध को स्पष्ट किया गया है जब कीमत ए आर अस्थिर है। मतलब देखिए, ए आर बराबर पी, ए आर बराबर पी मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, अस्थिर नहीं हो, सॉरी अस्थिर नहीं होती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जैसा कि एकाधिकार तथा एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है। चलिए, हम लोग जानेंगे अब विस्तार से एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकार प्रतियोगिता क्या होता है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं फिर पॉइंट की ओर। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है, फटाफट क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी इस चैनल पर पढ़ाया जाए, जो भी पॉइंट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। चलिए, जब प्राइस अस्थिर नहीं रहेगा मेरे दोस्त, तो ग्राफ जो बनेगा, जो रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण जो होगा, किस प्रकार का होगा, नो। देखिए, जब प्राइस कांस्टेंट ना रहे, प्राइस अस्थिर ना हो, तो क्या है होता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, ए आर तथा एम आर में। ठीक है डियर फ्रेंड, जानते हैं। देखिए, ग्राफ इस प्रकार का बनेगा, ग्राफ इस प्रकार का बनेगा। देख रहे हैं, जब रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है और एक जगह ऐसा आता है कि हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू, ये जो पॉइंट है हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू का है, हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू होता है, तो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो रहा है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जब टोटल रेवेन्यू घटती दर पे घट रही है तो क्या हो रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू माइनस में जाता है। ठीक है, ये आप लोग से पूछा जाता है कि जब टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट हो जाता है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाता है। जब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू घटते रुपए घट रही है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से मार्जिनल रेवेन्यू घट रहा है। ठीक है, तो क्या, सॉरी, टोटल रेवेन्यू यहाँ से घट रहा है तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू फिर जीरो हो जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं कि देखिए, रेखा चित्र भाग ए तक कुल संप्राप्ति टी आर वक्र तथा बी औसत औसत संप्राप्ति ए आर एवं सीमांत संप्राप्ति एम आर वक्र प्रकट कर रेखाचित्र एक्स तथा एक्स अक्ष पर उत्पादन इकाई तथा वाई अक्ष पर संप्राप्ति प्रकट की गई है। ठीक है, अब ये क्या दर्शाता है ये जानते हैं। देखिए, चित्र ये जो दिया गया है, ये पॉइंट आप पढ़ेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, दर्शाता है कि कुल संप्राप्ति वक्र क्या हो रहा है, पहले बिंदु बी तक ऊपर और जाता है, फिर वहां से क्या होता है, सॉरी, बी तक बढ़ रहा है, इसके बाद गिरना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, जब एक जगह ऐसा है कि हाईएस्ट हो गया टोटल रेवेन्यू, हाईएस्ट, जैसे बी से नोट्स क्या गया, देख भी सकते हैं। देखिए, बी से यहाँ नोट्स क्या गया डियर फ्रेंड्स, ये 20 नोट्स क्या गया है। देखिए, उसके बाद ये बताया गया है कि बीम दिखाया गया कि वस्तु की अतिरिक्त इकाई बिक्री सीमांत संप्राप्ति घट रही है, परिणाम कुल संप्राप्ति की केवल घटती दर पर वृद्धि होगी, आगामी इकाइयों की बिक्री होने पर औसत संप्राप्ति भी गिरेगी। मतलब आगे बिक्री होने पर औसत संप्राप्ति भी गिरेगी। और यहाँ क्या हुआ है कि जब टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, जीरो है। और जब टोटल रेवेन्यू घटती दर पर, मतलब गिर रही है तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है, जीरो। तो यही चीज यहाँ बताएगा, आप लोग पढ़ेंगे चित्र, ये बी दिया गया चित्र ए, चित्र 3 में, और ये चीज पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब जानेंगे इसमें रिलेशनशिप क्या क्या, ये सब चीज तो आपको बताया गया है। क्या कुल संप्राप्ति क्या होता है, औसत संप्राप्ति क्या होता है, सीमांत संप्राप्ति क्या होता है। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला दिया गया बेसिकली। ठीक है, देखिए यहाँ क्या क्या, इन तीनों का संबंध जानेंगे। ठीक है, कुल संप्राप्ति तथा सीमांत संप्राप्ति में संबंध में टी आर तथा एम आर में दोनों में संबंध। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू है। जब टी आर अस्थिर दर पर बढ़ता है, जैसे अभी ग्राफ देखें, अस्थिर दर पर बढ़ता है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, अस्थिर होनी चाहिए, या पूर्ण प्रतियोगिता की अस्थिर। अभी तुरंत जानेंगे पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है डियर फ्रेंड। और जब टी आर दर पर बढ़ता है, घटती दर पर बढ़ता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, कम होनी चाहिए। जैसे अभी तुरंत आप देखें कि जब ये ऐसा स्टेप था कि यहाँ से एक बी यहाँ से नोट्स किया गया था हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू, जिसमें क्या होता था कि
मार्जिनल वैल्यू की 0 आ रहा था, ठीक है, एंड जैसे ये घटते रुपए घट रहा है तो क्या हो जाता था, मार्जिनल वैल्यू माइनस में चला गया, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये बताया गया था। और यहाँ क्या दिया गया 3 में, टी आर अधिकतम होता है तो मार्जिनल वैल्यू जैसा कि मैं 20 से नोट्स किया गया था, ठीक है, जब टी आर घटता है तो मार्जिनल वैल्यू क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। ये संबंध आपको पता है, यदि आप लोग से पूछे तो आप बताएंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और अब बात पूछा गया है कि औसत संप्राप्ति तथा सीमांत संप्राप्ति में संबंध, मतलब ए आर तथा एम आर में क्या संबंध, दोनों में संबंध, ठीक है। देखिए बताया गया पॉइंट में, जब ए आर घट रहा है तो एम आर को ए आर की तुलना में अधिक तेजी से कम हो रहा है। मतलब देखिए आप देखिए पीछे मैं दिखा देता हूँ कि इलस्ट्रेशन करवाया गया था आप लोगों को कि यहाँ देखिए उदाहरण देखिए, ज्यादा घट रहा है कि नहीं, देखिए प्राइस में यदि 1 पॉइंट की कमी होता है, प्राइस देखिए ए आर 0.5 घट रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू देख सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू में 1 की कमी आ रहा है, जैसे 10 से 9 हो गया, यहाँ प्राइस बस 0.5 का कमी आया है। तो देखिए जैसे एवरेज रेवेन्यू घट रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू में इससे तेजी से क्या होता है, कमी आती है, ठीक है। यही आप लोग को बताया गया है उसमें, चलिए जानते हैं, ये जान रहे थे, ठीक है। और देखिए बताया गया क्या, अतः नीचे की ओर ढलवा एम आर वक्र, नीचे की ओर ढलवा ए आर वक्र के नीचे और एकाधिकार। अब जानेंगे, देखिए जब एकाधिकार प्रतियोगिता एंड एकाधिकार जानेंगे तो आप लोग का ये चीज कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, एम आर ए आर से कैसे छोटा होता है, ठीक है। यदि ए आर अस्थिर होता है, एवरेज रेवेन्यू अस्थिर होता है, एम आर ए आर समान होता है, जैसा कभी ऐसे बताया गया था, ऐसे ग्राफ के पीछे ये प्राइस आप यहाँ अभी तुरंत बताएंगे। मार्जिनल रेवेन्यू कब ऋणात्मक जब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू घटता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। यही चीज अब तक चर्चा किया गया था, ये पॉइंट पूछा जाता है, एक बार एक आप लोग पढ़ लीजिएगा बुक्स एंड इसे भी देख सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलिए अब जो हम लोग जानने वाले हैं बहुत अच्छा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पूछा जाता है। देखिए डियर फ्रेंड्स ये चीज बहुत VVI है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 12th में भी मिलेगा आपको, यदि 11th में पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसमें और अच्छे से 12th समझ में आ जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए विभिन्न बाजारों में फर्म की संप्राप्ति, इस बाजार 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अब ये जानते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, और दूसरा क्या है, एकाधिकारी है ना, एकाधिकारी बाजार मोनोपोली मार्केट एंड एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव मार्केट। चलिए इसमें क्या पूछा जाता है, रिलेशन पूछा जाता है एंड अंतर पूछा जाता है, क्या अंतर है आप लोग से पूछा जाए तो पहले तो आप इसमें ये जानेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, एकाधिकार बाजार क्या होता है एंड एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, ये तीनों जानेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। पहले ठीक है बिना टाइम वेस्ट किए फिर पढ़ते हैं हम लोग कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, उसके बाद जानेंगे एकाधिकारी बाजार क्या है, मोनोपोली मार्केट क्या होता है। चलिए जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार अथवा पूर्ण प्रतियोगिता में संप्राप्ति वक्र क्या होता है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत स्वीकार प्राइस टेकर होता है, ये देखिए आप इसमें क्या पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता एंड पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या अंतर है। देखिए पहला पॉइंट आप क्या बनाएंगे, जो पूर्ण प्रतियोगिता होता है, सॉरी पूर्ण प्रतियोगिता एंड एकाधिकार में दोनों में क्या पूछता है, अंतर पूछता है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है कि प्राइस टेकर होता है, क्या होता है, प्राइस टेकर होता है। प्राइस टेकर किस प्रकार होता है, देखिए अंतर क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, क्या जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है क्या होता है, प्राइस टेकर होता है। यदि आप नियर बाय कोई मार्केट होता है होंगे तो देख सकते कोई नियर जैसे फेमस होता है संडे मार्केट, सोमवार मार्केट, यहाँ क्या होता है प्राइस टेकर होता है, क्योंकि एक जैसे फर्म बहुत होते हैं, जैसे आप लोग जैसे एक कह सकते हैं एक रेडी वाले कि वो आलू सबका जो भाव है A% B% ये सब क्या है, ये फर्म है हमारे, सब क्या कर रहे हैं, समान मतलब एक जैसा ही सबके पास वस्तु है, सब क्या कर रहे हैं एक जैसे ही आलू है मतलब, और सब एक जैसे ही प्राइस है सबके पास 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो। तो ये क्या करता है प्राइस टेकर होता है, ये नहीं कि कोई जैसे एक फर्म से बी फर्म है सी फर्म, ये नहीं कि बी फर्म इससे 9 रुपए बेचेंगे, हो सकता है इसका लॉस लगे, क्यों लॉस कोई से, ठीक है। इसमें प्राइस टैग कर टैग किया जाता है, ये नहीं कि यदि कोई बढ़ा भी नहीं सकता, यदि बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वस्तु जो है सेम ही है। तो ये यदि ए अपना प्राइस बढ़ा रहा है तो क्या हो जाएगा, ए अपना जितने भी इसके पास कंज्यूमर ये खो बैठेगी, जिसके कारण इसके मुनाफा या लाभ नहीं आ पाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आगे पढ़ते हैं, देखिए ये यदि फर्म प्रचलित कीमत से अधिक कीमत अपना उत्पाद बेचने के प्रयास करती है तो वह अपने सभी ग्राहकों को खो बैठती है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया यदि कोई भी फर्म अपना प्राइस बढ़ाती है, क्योंकि प्राइस टेकर अपना प्राइस बढ़ा के बेचना चाहते तो क्या करेगी, अपना ग्राहक को खो बैठेगी, क्योंकि बाजार में जो प्रचलित कीमत है, जो एक प्राइस रखा जाता है, जिसे कह सकते हैं सेल प्राइस, आप सुने होंगे बाजार या
बाजार में कि सेम ही रेट्स, 2 भी लीजिए तो सेम ही रेट्स, 3 किलो भी लीजिए सेम ही रेट्स, 4 किलो भी लीजिए सेम ही रेट्स मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो प्रचलित कीमत है, बेचने वाला बहुत सारे फर्म है। यदि शब्दों में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई भी फर्म प्रचलित कीमत से अधिक कीमत वसूल नहीं, मतलब कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म अधिक कीमत वसूल नहीं कर सकता। यदि करेगी तो क्या होगा, वो अपना सारा ग्राहक खो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइस टेकर होता है और प्राइस मेकर किसमें होता है, आप इसके बाद जानेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलिए, और क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ना ही प्रचलित कीमत से कम कीमत वसूलने में सामर्थ्य होता है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म को प्रचलित कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। इसका अर्थ है कि एक फर्म के लिए औसत संप्राप्ति कीमत अस्थिर होता है। ए आर समाप्ति अभिप्राय के मार्गदर्शन सीमांत, इसका अर्थ है कि ए आर बराबर एम आर, तुरंत इसके बाद जानेंगे ग्राफ प्रस्तुति चित्रीयकरण, ठीक है डियर फ्रेंड्स। यहाँ देखिए आगे बताया गया है एक पूर्ण प्रतियोगिता अंतर्गत फर्म की संप्राप्ति। ये क्या है, क्वांटिटी दिया गया है 1 2 3 4 5, देखिए प्राइस क्या है, सेम है 5 अब देखिए कुल संप्राप्ति क्या हो रहा है, एक निश्चित दर पे बढ़ रहा है, 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, ठीक है। और देखिए मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, सेम आ रहा है मार्जिनल। तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि ए आर बराबर एम आर होता है। और ये क्या होता है, प्राइस टेकर होता है। प्राइस क्या होता है, टेकर होता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। फिर आगे जो कॉन्सेप्ट जब हम अंतर बताएंगे, आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब अंतर बताएंगे उससे अच्छे जानेंगे, ठीक है। ये थोड़ा भी सभी समझ गए होंगे तो वो पूरा चीज़ समझ आएंगे और आप पेपर में छोड़ के नहीं आएंगे, पक्का लिख के ही आएंगे। देखिए इस प्रकार परफेक्ट कंपटीशन में आप लोग बनाएंगे अपना ग्राफ, ठीक है। और इसके नीचे बताया गया है जो चीज़ मैंने आप लोग को पहले भी बताया, और अब यहाँ क्या कहा गया है कि ग्राफ प्रस्तुतिकरण, एक चित्रीय प्रस्तुतिकरण किया गया, और नीचे एक बार पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। देखिए अब जानेंगे हम लोग एकाधिकार में संप्राप्ति वक्र। देखिए रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली, एकाधिकार में फर्म की औसत संप्राप्ति वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है। आप कह सकते हैं बाएं से दाएं, इस प्रकार ये नीचे की ओर क्या है, ढलवा होता है, इस प्रकार, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इससे अभिप्राय यह है कि एक अधिकारी वस्तु की अधिक मात्रा बेचना चाहता है तो उसे उत्पाद की कीमत करना पड़ेगी। एक अधिकारी यदि इसमें क्या, देखिए उसमें क्या था, पूर्ण प्रतियोगिता में प्राइस टेकर था, और एकाधिकार संप्राप्ति वक्त में क्या हो जाएगा, प्राइस मेकर होगा डियर फ्रेंड्स। प्राइस में क्या, क्योंकि इसमें देखिए उत्पादन की कमी होगा। कैसे, देखिए इससे अभिप्राय है कि एक अधिकारी वस्तु की अधिक मात्रा बेचना चाहता है तो उसे क्या करना, उत्पादन की कम करनी पड़ेगी, उत्पादन क्या कम करने पड़ेगी, उत्पादन में कम करने। जैसे देखिए कि यदि एक ही फर्म से है तो वो प्राइस मैच कर सकता है, क्योंकि एक ही फर्म से वो प्राइस बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, लेकिन जब प्राइस घटाएगी तो अधिक से अधिक क्वांटिटी बेच पाएगी, अधिक से अधिक क्वांटिटी। जैसे आप एकाधिकार संप्राप्ति में आप अंडर मोनोपोली में किसे लिख सकते हैं, रेलवे। अब देखिए रेलवे क्या अमेरिकन रेलवे है, ब्रिटिशियन रेलवे है, नहीं, भारतीय रेलवे। आपको कोई जो प्राइस निश्चित है वही देना पड़ेगा, आपको बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। तो प्राइस एकाधिकार संप्राप्ति वक्र जो होगा, इसमें क्या होगा, प्राइस मेकर होगा, क्या होगा, प्राइस मेकर। और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था कि प्राइस टेकर था, बहुत सारे फर्म थे, बहुत सारे खरीदने वाले भी थे, बहुत सारे बेचने वाले भी थे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो उसमें क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, और एकाधिकार प्रतियोगिता में प्राइस मेकर होता है। बाजार में वस्तु की एक ही विक्रेता होने के कारण वह जो कीमत निर्धारण कर सकता है, परंतु वस्तु की अधिक मात्रा तब वह बेचेगा जब प्राइस अपना क्या करेगा, कीमत कम करेगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। यही बताया गया, ठीक है। आप लोग अब अंतर दिख रहा होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था कि प्राइस टेकर था और ये प्राइस मेकर है, ठीक है। इसमें उसमें क्या था, प्राइस कांस्टेंट था, प्राइस निश्चित था, एक समान मूल्य था, लेकिन इसमें बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये किस पे निर्भर करता है, फर्म पे, ठीक है, क्योंकि उसके निकटतम कोई स्थापना नहीं है। चलिए जानते हैं फिर यहाँ क्या बताया गया। देखिए मतलब जब ज़्यादा से ज़्यादा कब बेच सकता है, जब प्राइस वो कम करेगा। देखिए यहाँ बताया क्या गया है, देखिए कि इस प्रकार एक अधिकार प्रतियोगिता के उत्पादन बहुत कीमत तथा उत्पाद की मांग में विपरीत संबंध होता है। मतलब कह सकते हैं यदि प्राइस हाई होगा डियर फ्रेंड तो डिमांड एकाधिकार के अंतर्गत फर्म की संप्राप्ति उत्पादन। देखिए जब प्राइस 10 रुपये है तो क्वांटिटी 1 बिक रहा है इसका, ठीक है। जब प्राइस 9 हुआ तो कोई भी कंज्यूमर कितना क्वांटिटी खरीद रहा है, 2, एंड प्राइस जब 8 हो गया क्वांटिटी कितना खरीद रहा है, 4। यदि प्राइस मतलब आप कह सकते हैं जब प्राइस
कम ही करता है तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेच सकता है। ठीक है, इससे क्या अभिप्राय हो रहा है कि जब जब इसमें देख रहे हैं क्या, एवरेज रेवेन्यू घट रहा है, जब एवरेज रेवेन्यू घट रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू इससे ज़्यादा घट रहा है। देखिए 9 ये घटा तो ये 1 की कमी आ गया, यदि 8 इसका प्राइस हो गया तो इसमें 6 की, मतलब कह सकते हैं ज़्यादा। इस प्रकार बना गया, मार्जिनल रेवेन्यू आएगा, उसके बाद MR ये यहाँ AR आ जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अभी ग्राफ जानेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए देखिए एकाधिकारी प्रतियोगिता भी सेम एकाधिकार की तरह होता है डियर फ्रेंड्स, लेकिन इसमें एक अंतर है क्या, देखिए यहाँ जो बताया गया ये पॉइंट, एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत AR अधिक लोचदार होता है, ये अंतर है। देखिए ग्राफ भी सेम बन रहा है, देखिए लेकिन लोचदार होने के कारण इसकी जो गैपिंग होता है AR था M, इसकी थोड़ा सा अधिक होता है। अब एक बेसिक पॉइंट जो अभी बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ पे आप लोग अच्छे समझिए, अच्छे समझेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। अंतर बता देता हूँ आप लोग को, ये पूछा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार प्रतियोगिता क्या क्या अंतर है। ठीक है डियर फ्रेंड, ये पूछा जाता है। देखिए किस ये आप लोग यदि आधार जान लिए तो ये आधार एक साइड में लिखेंगे और एक साइड पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, एकाधिकार। चलिए आधार में क्या मतलब, किन किन आधार पे क्या क्या आता है, पहले आप जानते हैं क्या परिभाषा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जिसमें बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, लेकिन जस्ट उल्टा होता है इसमें, क्या एकाधिकार में केवल एक ही विक्रेता, बाजार की वह अवस्था है जिसमें केवल एक ही विक्रेता तथा बहुत सारे क्रेता होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं रेलवे। ठीक है, अब रेलवे में तो कोई दूसरा है क्या, ब्रिटिशियन रेलवे नहीं है, अमेरिकन रेलवे नहीं है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, रेलवे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए अब अंतर जानता है किस किस आधार पर। देखिए पहला क्या है, विक्रेताओं तथा क्रेताओं के आधार पर। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में जो विक्रेता और क्रेता होते हैं बहुत सारे होते हैं, बेचने वाले भी अधिक होते हैं और खरीदने वाले भी अधिक होते हैं। और एकाधिकार मोनोपोली क्या होता है, केवल एक ही विक्रेता होता है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया जाता है कि रेलवे का। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब दूसरा क्या है, वस्तु की प्रकृति, वस्तुएं का समरूप होते हैं। देखिए जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया गया था, इसमें क्या होता है, वस्तु समरूप, जिसके कारण क्या होता है, ये प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता है। और इसमें क्या है, वस्तु का कोई निकटतम स्थान उपलब्ध नहीं होता। अब क्या कह सकते हैं इसका, अब क्या रेलवे भारत इंडियन रेलवे के बगल में है ब्रिटिश रेलवे, नहीं, मतलब कह सकते हैं कि निकटतम स्थापन नहीं होता है, इसमें एकाधिकार मोनोपोली। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप अंतर अच्छे समझे क्योंकि ये चीज पूछा जाता है। देखिए अब देखिए प्रवेश और निकासी स्वतंत्र, इसमें स्वतंत्र है, कोई भी जा सकता है, आ सकता है। अब क्या होता है, स्वतंत्र प्रवेश तथा निकासी होता है किसमें, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन। देखिए इसमें नई फॉर्म में प्रवेश तथा प्रतिबंध होता है किसमें, एकाधिकार में नहीं, अब तुरंत तो कोई फॉर्म नहीं आ सकता, मतलब कह सकते हैं प्रतिबंध, इस नई फॉर्म में प्रवेश पर प्रतिबंध होता है किसमें, एकाधिकार प्रतियोगिता। देखिए और कीमत, फॉर्म की कीमत स्वीकार, जैसा कि मैंने बताया, प्राइस क्या होता है इसमें, टेकर होता है। और इसमें क्या होता है, प्राइस में एक ही फर्म है, चाहे प्राइस बढ़ाए चाहे घटाए, लेकिन यदि प्राइस घटता है तो अधिक से अधिक क्वांटिटी बेच पाएगी। देखिए और ज्ञान स्तर, क्रेता विक्रेताओं की कीमत का पूर्ण ज्ञान होता है। अब सभी जानते हैं कि इतना रुपये में चीज बेचता है, क्योंकि एक ही फर्म नहीं है, बहुत सारे फर्म होते हैं। ठीक है, जिसके कारण विक्रेताओं को कीमत का पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण जानकारी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एकाधिकार में इसमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता, कभी भी बढ़ा सकता है, कभी घटा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइस इसे कहा जाता है प्राइस मेकर, प्राइस बनाना। ठीक है, और देखिए मांग वक्र प्रतिनिधित्व लोचदार होता है, जैसा कि देखिए ये प्राइस यदि ये यहाँ P बराबर AR एंड MR लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, यदि प्राइस आप 1 यूनिट से या 2 यूनिट से 3 यूनिट, मतलब इसमें ही प्राइस रहेगा। और मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, जैसे ये ऐसे होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और इसमें क्या होता है, यदि एवरेज घट रहा है तो क्या होगा, आप लोग को बताया गया था MR से AR बड़ा होगा। ठीक है, आप लोग पीछे उदाहरण भी समझ सकते हैं। देखिए कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव है, मैं आशा करता हूँ सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग से बन पाएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, कैसे देखिए पहले क्या है कि क्वेश्चन क्या है, संप्राप्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लागतें प्लस लाभ। संप्राप्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे डियर फ्रेंड्स, लागतें प्लस, कोई रुपये आप लगा रहे हैं, ठीक है 5 रुपये लगाएं, ठीक है कोई कंपनी फार्म में, अब उससे 6 रुपये आ रहा है, तो 6 रुपये में क्या है, अब ये क्या होगा आपका 6 रुपये अब आ रहा है, अब मतलब ये संप्राप्ति है आपका, तो 1 रुपये आप क्या हो गया, लाभ हो गया, और 5 रुपये क्या है आपका लागतें हैं। तो आप क्या कहते हैं, लागतें। ठीक है, लागतें प्लस लाभ। एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए कीमत तो होती है, एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए क्या होता है, MR से अधिक होता है, AR के बराबर होता है, MR के बराबर होता है। अब क्या कह सकेंगे बताइए,
पूर्ण प्रतियोगिता में बी हो जाएगा ऑप्शन। अभी मैंने बताया था एम आर बराबर ए आर। देखिए सही समीकरण चुनिए। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू बटा चेंज ऑफ क्वांटिटी, ये हो जाएगा। और औसत संप्राप्ति क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकती है, हाँ ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तब जब शून्य होगी तो तब कुल संप्राप्ति शून्य होगी, जब शून्य होगी ऑप्शन हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ए। ठीक है डियर, देखिए इसमें तो मैं देख रहा हूँ कि आंसर दिया गया है नीचे में बुक में, आप एक बार देखिए यहाँ दिया गया एबीसी करके। आप लोग करेंगे क्या, एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग पूरा टिक कर सके। ठीक है, वैसे तो आप लोग से पूरा वही बन जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप लोग से नए क्लास के में। बाय, बने रहिए आप लोग फ्यूचर के लिए चैनल पे।